is the YouTube channel of Pakistan Assistive Technology Foundation. We upload tutorials regarding technology. Please subscribe to our channel and click on notification icon so you're notified each time we upload any video. PATF, leading towards independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पावर पॉइंट 365 के सिलसिले में ये लेसन नंबर 3 है। इसमें आप सीखेंगे कि स्लाइड्स के दरमियान कैसे मूव करते हैं। जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड्स क्रिएट करते हैं तो आपको एक से दूसरी स्लाइड में मूव करना होता है। ये काम कैसे करेंगे, सीखने के लिए इस लेसन को लास्ट तक देखें। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट पर और प्रैक्टिकली इसे सीखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्रेजेंटेशन ओपन है जिसमें 15 स्लाइड्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करने के लिए पेज डाउन को यूज करते हैं। प्रेस करेंगे, Page down, introduction slide, 2 of 15. फिर पेज डाउन, Page down, main components of a computer slide. Page down, central processing unit left parent CPU right. Page down, memory left parent RAM right parent slide, 5 of 15. इस तरह से प्रीवियस स्लाइड्स पर मूव करने के लिए पेज अप यूज करेंगे। Page up, central processing unit left parent CPU right. Page up, main component. Page up, introduction slide, 2 of 15. दोबारा से स्लाइड नंबर 2 पर आ गए। इसी तरह आप पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड और पेज अप से प्रीवियस स्लाइड्स को 1 बाय 1 मूव करेंगे। अगर आप चाहें कि फौरन से बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पर जाएं तो कंट्रोल एंड यूज करेंगे और फौरन से टॉप ऑफ द प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर आने के लिए कंट्रोल होम यूज करेंगे। लेकिन ये कीज सिर्फ उसी वक्त काम करती हैं जब कोई भी प्लेस होल्डर सिलेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अभी हम टैब प्रेस करते हैं। Object placeholder level 1. Title placeholder level 1. Introduction. अब ये इंट्रोडक्शन स्लाइड का टाइटल प्लेस होल्डर इस वक्त फोकस में है। कंट्रोल एंड करेंगे। इंसर्ट टैब से करंट स्लाइड को देखते हैं। Title placeholder level 1. Introduction. देखिए कंट्रोल एंड से बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन कर्सर मूव नहीं किया। वजह क्या है कि प्लेस होल्डर सिलेक्ट है। अब पेज डाउन करते हैं। Page down, main components of a दोबारा पेज अप करेंगे। page up, introduction slide, 2 of 15. अब वापस हम इंट्रोडक्शन स्लाइड पर आ गए, लेकिन चूंकि हमने स्लाइड्स के दरमियान मूव किया है इसलिए कोई भी प्लेस होल्डर इस वक्त सिलेक्ट नहीं है। अब कंट्रोल एंड करेंगे। अब ये बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन चला गया। इंसर्ट टैब के साथ आप करंट स्लाइड को देख सकते हैं। Q&A slide. To select an object, press tab. Q&A स्लाइड टैब करेंगे। Title placeholder level 1. Q&A. अब ये टाइटल प्लेस होल्डर सिलेक्ट हो गया Q&A। अब अगर हम कंट्रोल होम करेंगे तो ये टॉप पर नहीं जाएगा। देखें Q&A पर ही रहा है। Object placeholder level 3. Any question? अब हमें फिर यहाँ से एक दफा पेज अप और पेज डाउन करना पड़ेगा, या पेज अप कर लेते हैं। Page up. Conclusion slide, 14 of प्लेस होल्डर अनसेलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल होम कर देते हैं। अब टैब से चेक कर लेते हैं, सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर पर हमारा फोकस हो जाएगा। Center title placeholder level 1. Understanding computer hardware. इस तरह से आपने बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन और टॉप ऑफ द प्रेजेंटेशन मूव करना है। इन मेथड्स के अलावा स्लाइड्स के दरमियान मूव करने के लिए आप स्लाइड्स थंबनेल एरिया को भी यूज कर सकते हैं। जब फोकस स्लाइड एरिया पर हो तो शिफ्ट F6 वन टाइम प्रेस करने से थंबनेल एरिया आ जाता है। Shift F6. Slide thumbnails tab. Understanding computer जाज इसे स्लाइड्स थंबनेल टैब भी अनाउंस करता है। अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी स्लाइड्स मौजूद हैं वो एक लिस्ट की शक्ल में शो हो रही हैं। जो भी स्लाइड के टाइटल प्लेस होल्डर में आप टेक्स्ट लिखते हैं वही स्लाइड का टाइटल होता है। इस लिस्ट में वो तमाम टेक्स्ट हर स्लाइड के साथ शो हो रहा होता है। डाउन एरो करते हैं। Introduction slide. Main components of a computer slide. Central processing unit left parent. यहाँ पर आपने डाउन और अप एरो से मतलूबा स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिस पर जाना चाहते हैं और फिर F6 की प्रेस कर देनी है वापस स्लाइड एरिया पर आने के लिए। F6. Slide area. अभी कोई भी प्लेस होल्डर सिलेक्ट नहीं है, टैब करके हम इसे रीड कर सकते हैं। Title placeholder level 1. Central processing unit left parent CPU.
Object placeholder level 1. Bullet the CPU or central processing unit. इस तरह से आप ना सिर्फ इस पर मूव कर सकते हैं बल्कि ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में लिखे गए टेक्स्ट को रीड भी कर सकते हैं। या ऑटोमेटिकली आपको सारा टेक्स्ट पढ़ के सुनाएगा, और अगर आप रीडिंग कमांड्स के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर एक दफा इस पर एंटर करके एडिट कर लेंगे। Enter, edit. अब रीडिंग कमांड्स को यूज करते हुए यहाँ पर आप टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। Bullet the CPU or central processing unit is the CP, or central processing unit. Escape selected. Bullet the दोबारा थंबनेल एरिया पर जाते हैं, शिफ्ट F6 करेंगे। Shift F6. Slide thumbnails tab. अब यहाँ से हम एरो कीज की मदद से कोई और स्लाइड सिलेक्ट करके फिर F6 करेंगे तो स्लाइड एरिया में उस स्लाइड पर फोकस हो जाएगा। अगर आप होम प्रेस करेंगे तो फौरन से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। Home. Understanding computer hardware slide 1 of 15. एंड प्रेस करेंगे तो फौरन से लास्ट स्लाइड आ जाएगी। End. Q&A slide 15 of 15. अब F6 प्रेस करते हैं। F6. Slide area. फोकस स्लाइड एरिया पर हो गया। इन मेथड्स को यूज करते हुए आपने स्लाइड्स के दरमियान मूव करना है, पेज अप और पेज डाउन, नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड 1 बाय 1, और प्लेस होल्डर को नॉट सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल होम से टॉप ऑफ द प्रेजेंटेशन और कंट्रोल एंड से बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन, और शिफ्ट F6 के साथ स्लाइड्स थंबनेल एरिया में से एरो कीज के साथ जिस स्लाइड पर भी आएंगे F6 करके स्लाइड एरिया में वापस आने पर आपको वही स्लाइड मिलेगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये लेसन क्लियर हो गया होगा। मजीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।